वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो पहली वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके अंदर 5 पार्ट थे, पाँचों के पाँचों हमने अच्छे से देख लिए थे। हम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस कर रहे हैं, जो हमारे पास न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग 1.1 एक्सरसाइज ये हमारे पास बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है। इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले तो हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल क्या होना चाहिए, एलसीएम इंटू में एचसीएफ होना चाहिए। तो पहला पार्ट देखो क्या बोला आपके पास। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। सबसे पहले हम करेंगे इनका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर से ही दोनों चीज़ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 और यहाँ पर आ गया 91। तो 26 2 की टेबल में आता है, कितने पर आता है, 13 पे, फिर 13 1 जा 13। 91 देखो, 91 के फैक्टर बनाते हैं, 7 से जाएगा ये डायरेक्ट, 7 से पहले नहीं जाएगा किसी से, ये चला जाएगा 13 पे और फिर 13 1 जा 13। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर देखते हैं 26 इक्वल्स टू में 2 इंटू में 13 और 91 इक्वल्स टू में 7 इंटू में 13। क्लियर, कोई बात नहीं। अब देखो दोनों में सेम क्या है आपके पास, 13 है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम देखो, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, सभी को लिख लो आप, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, यानी कि अगर यहाँ पर ज़्यादा बार जितनी चीज़ कॉमन है ना उसको लेना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर 13 एक ही बार कॉमन है तो 13 आ जाएगा और बाकी के जो बच गए उनको आप लिख लो, तो हो जाएगा आपके पास 182। एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपके पास आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है आपको। अब आगे इसने क्या बोला है कि वेरीफाई भी करना है कि जो एचसीएफ इंटू में एलसीएम होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव टू वेरीफाई एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब टू नंबर्स हमारे पास क्या है, 26 और 91, और एचसीएफ हमारे पास कितना आया है 13 और एलसीएम आया है 182। अब देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2366 और ये भी 2366, तो वेरीफाइड हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ऐसे करने हैं आपने, तीनों के तीनों पार्ट समझ में आ गया। पहले तो आपने क्या करने हैं, इसके फैक्टर बना लेने हैं जैसे मैंने बनाई, ठीक है। फिर एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, ठीक है। अगर यहाँ पर ज़्यादा बार कॉमन है तो ज़्यादा पावर आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो बाकी के फैक्टर बच गए उनको आप लिख दो इंटू में, ये आपके पास एलसीएम बन जाएगा। अब अगला पार्ट देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में बोला है 510 एंड 92। तो 510 के पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। देखो ये 2 से डिविजल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कितने पर, 255 पे, ठीक है। फिर ये हमारे पास 2 से नहीं होगा, ये होगा 3 से। 3 से कैसे होगा, क्योंकि इन सभी का सम क्या है 3 की टेबल में आ रहा है। आप देखो 5 + 5 10 और 10 और 2 क्या होता है आपके पास 12 और 12 आता है 3 की टेबल में। अब ये कितने पे चला जाएगा, 85 पे चला जाएगा। 85 ने तो 2 से होगा, न 3 से न 4 से, ये डायरेक्ट 5 से होएगा, और 5 से कितना बन जाएगा 17, और 17 से ही होगा। तो इसके हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17, ठीक है। अब 92 के निकाल लेते हैं। 2 से होगा, पहले 2 से नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 46, फिर 46 भी 2 से हो जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 से ही होएगा। तो यहाँ पर इसके भी लिख लेते हैं जो फैक्टर आए हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो हमारे पास ज़्यादा बार आया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ देखना है आपने, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एचसीएफ इक्वल्स टू में 2। और एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था जो ज़्यादा बार है उसको लेना है, तो 2 की पावर 2 ले लिया, बाकी के जो बच गए उन सभी को लेना है। 3 इंटू में 5 इंटू में 17, ऊपर वाले ले लिए तीनों, और यहाँ से जो 2 तो हमने ले ही रखा है, 23 बच गया, तो 23 यहाँ पर हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सोल्व करें तो ये आ जाएगा 23460। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव टू वेरीफाई। हमें वेरीफाई करना है एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स हमारे पास हैं 510 और 92,
ठीक है। और HCF हमारे पास आया है 2 और LCM आया है 23460, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 46920 और ये भी आ जाएगा आपके पास 46920। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। तो ये हमने यहाँ पर वेरीफाइड कर दिया। तो 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों पार्ट। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोला है, 3, 3, 6 एंड 5, 4। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। 3, 3, 6 एंड 54। तो सबसे पहला काम फैक्टर बना लेने हैं। दोनों के फैक्टर बनाएंगे। 3, 3, 6 के बनाते हैं पहले, फिर 54 के बनाएंगे। तो 3, 3, 6 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। कितने पे जाएगा, 168 पे, ये भी 2 से हो जाएगा। ये कितने पे जाएगा, 84 पे, ये भी 2 से हो जाएगा। ये चला जाएगा 42 पे, ये भी 2 से हो जाएगा। ये चला जाएगा 21 पे, फिर 21 3 से होएगा, ये चला जाएगा 7 पे, और 7 1 जा 7 बन गए इसके हमारे पास फैक्टर। अब 54 के देखो, 2 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा हमारे पास 9, और फिर यहाँ पर 3 से 3 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो याद आए आपके पास 3, 3, 6 इक्वल्स टू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7। 2 कितनी बार है, 4 बार। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर बताओ 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंटू में 3 इंटू में 7। और आपके पास 54 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में 3। इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू में 3 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको बताया था HCF कैसे निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन है उसको आप देखो। कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर तो 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है। तो देखो यहाँ से आपके पास एक 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में एक 2 है। ऊपर देख सकते हो आप, चाहे यहाँ पर देख लो, 2 दोनों में है तो 2 दोनों में हमने ले लिया। फिर 3 भी दोनों में है तो 3 भी हमने लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटू में 3 आ जाएगा। HCF आ जाएगा आपके पास 6। LCM देखो, ज़्यादा बार क्या है आपके पास, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 ले लिया हमने। इंटू में क्या है आपके पास, 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 ले लिया। जो ज़्यादा बार हो आपने वो लेना है, ठीक है। बाकी जो फैक्टर बच गए उनको आप लिखो। इंटू में 7 बच गया, ऊपर वाले में से, नीचे वाले में से कुछ बचा है, नहीं बचा। तो यही आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा LCM का। देखो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3 और इंटू में 7, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3024, 3024। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, we have to verify that HCF इंटू में LCM, HCF इंटू में LCM इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स क्या है, 336 इंटू में 54। अब 336 और 54 की प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18144। और यहाँ पर भी आपके पास HCF इंटू में LCM क्या है, HCF तो है 6 और ये है LCM आपके पास। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो ये भी आ जाएगा 18144। हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट। आप देख सकते हो, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तीनों पार्ट मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। अगर इनमें कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ओके, थैंक यू।